जय मसीह की। आप सबको 2021 नए साल की शुभकामनाएं। 2020 बीत चुका है और हम अभी 2021 में आ चुके हैं। 2020 ने तो सबको अचंभित कर दिया। महामारी के बारे में, लॉकडाउन के बारे में तो हम किसी ने सोचा भी नहीं था। बहुत लोगों को बहुत तरह तरह के नुकसान उठाने पड़े हैं। कुछ लोगों को आर्थिक नुकसान उठाने पड़े हैं, कुछ लोगों की जानें भी चली गई है, बहुत लोग निराशा में भी चले गए हैं। और उन सब के साथ हमें 2021 का सामना करना है। हम वो सामना किस तरह से करना चाहिए, 2021 के बारे में हमें किस तरह से सोचना चाहिए, इन सब बातों को बताने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में दो बहुत खास मेहमान हैं। हमारे साथ पास्टर शिबू जी है। पास्टर शिबू जी एक आईटी पर्सनल है और एक पासवान भी है, वो परमेश्वर की सेविकाएं कर रहे हैं। और हमारे साथ सिस्टर मधुबाला, एक बहुत ही जाना पहचाना नाम है। सिस्टर 40 साल से भी ज़्यादा सेवा में है और उन्होंने बहुत सारे प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया है और बहुत सारे लोगों को प्रार्थना में उन्होंने ट्रेनिंग भी दी है। आपका स्वागत है। धन्यवाद। पास्टर शिबू जी, आपसे मैं शुरुआत करना चाहता हूं कि हम 2020 से 21 में आ गए हैं, तो हमारी सोच किस तरह से रहनी चाहिए? जैसा आपने कहा थोड़ी देर पहले कि ये 2020 जो साल अब होके गुजरा है, वो सबको आश्चर्यजनक एक साल रहा, सबको अचंभित किया हुआ एक साल रहा। और ऐसा इसीलिए क्योंकि इसके लिए हम तैयार नहीं थे। संसार को एक जगह रख के एक स्थिर खड़ा कर दिया इस महामारी ने, राइट। तो वो अगर आप चंद दिन पहले मैं अपने टीम से ऑफिस में अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ जब मैं बात कर रहा था, मैंने उनसे पूछा, दोस्तों आप क्या बोलोगे, ये साल 2020 कैसा रहा आपके लिए? तो कुछ लोगों ने इसके बारे में कहा कि यार हमारे लिए अच्छा रहा, हमारा प्रमोशन हुआ, हमारा इंक्रीमेंट हुआ, तो एक ऊपर की ओर एक चढ़ाई उनके उसमें उन्नति हुई, उनके जीवन में उन्होंने उस बात को देखा, तो वो खुश थे। चंद लोगों ने ये कहा कि बहुत उतार चढ़ाव रहा, कुछ लोग बीमार थे परिवार में कुछ लोगों की नौकरियां चली गईं, तो एक ऊंच नीच टाइप का एक साल रहा। और एक कुछ जो तीसरे भाग के लोग थे वो कहने लगे कि हमारे लिए ये एक ऐसा साल था जो सीधा नीचे खड्डे की ओर जाता हुआ एक साल। क्यों? क्योंकि हो सकता है उनमें से कईयों की नौकरियां चली गई, कई परिवार में कई लोग ऐसे बीमार हुए कि बहुत पैसा लोगों का खर्च हुआ। तो एक ऐसा एक मिक्स्ड, सबसे घुल मिल के मिला हुआ एक साल, जिसमें हर प्रकार के लोगों के पास अलग तरह के परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ा है इस साल 2020 में। तो नए साल में इन सब बातों को छोड़ते हुए, नए साल में एक नए सिरे से एक नई शुरुआत के बारे में सोचते हुए हमें आगे अपने पाँव को रखने की ज़रूरत है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे एक और बात बताऊं, तो अगर आप कहीं सफ़र कर रहे हैं और अगर आप फ्लाइट पकड़ना चाह रहे हैं, कहीं जाना चाह रहे हैं, तो आप अपने बक्से को देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आप अपने साथ लेके जाना चाहेंगे, क्या वो चीज़ें हैं जो आप उनको छोड़ देना चाहते हैं। जो चीज़ें हैं, चंद बातें जो आप अपने साथ नहीं लेके जाना चाहते 2021 में, उन्हें छोड़ के ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। बक्से को, चंद चीज़ें हैं बक्सों में जिसे हमें खाली करने की आवश्यकता है। आमीन। और कुछ ऐसी बातें हैं हमारे बक्सों में 2020 में, जैसे कि भय की आत्मा, पाप, आर्थिक अवस्था के कारण जो भी परेशानियां जीवन में आई है, पारिवारिक जीवन में जो भी मुश्किलें लोगों ने जिसका सामना करा है, लोगों ने मानसिक तौर पे जो संतुलन लोगों का बिगड़ा है, चीज़ें अकेलापन महसूस कर रहे हैं, या कई लोगों ने ये चीज़ें भी थी उनके जहन में कि मैं आत्महत्या कर लूं, या ऐसी चीज़ें जो बातें उनके जहन में आई। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं, घबराहट होगी, भय होगी, अगला साल कैसा होगा, ये सारी बातें पीछे छोड़ते हुए नए साल को एक नए सिरे से देखते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आमीन। ये सब करने के लिए हमें प्रार्थना की तो बहुत ज़रूरत है। सिस्टर, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि प्रार्थना के ज़रिए हम इस सब चीज़ों का कैसा सामना करें और आगे कैसे निकले? परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मुझे पुकारो और मैं तुम्हारी सुनूंगा। आमीन।
और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि जब तुम प्रार्थना करते हो तो विश्वास करो कि जो तुमने मांगा है वो तुम्हें मिलेगा। जी। तो हम लोग कोई भी काम, जो भी काम हम लोग करना चाहते हैं, उसको करते वक्त यदि हम प्रार्थना से आरंभ करें। अक्सर हम क्या करते हैं, काम कुछ भी शुरुआत कर देते हैं और जब हमें उसमें सफलता नहीं दिखती तब हम परमेश्वर के पास जाते। परमेश्वर को हम आखिरी बार में खोजते हैं, शुरू में नहीं खोजते हैं। तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि किसी भी काम के आरंभ करने से पहले परमेश्वर से सम्मति लेना चाहिए, उनसे सलाह लेना चाहिए, परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहिए, परमेश्वर के भक्तों के साथ बैठ के उसकी चर्चा करना चाहिए कि कैसे करें, क्यों करें, करें या ना करें। तो इस प्रकार से जब हम प्रार्थना में एक तरह से अपने जो भी हमारे मन में विचार है उसे प्रार्थना में लपेट दें। आमीन। और जब हम उसे उस प्रकार से किसी भी कार्य को करते हैं प्रार्थना पूर्वक, तो परमेश्वर हमारा साथ देते हैं। और कई एक बार हम देखते हैं भैया कि हम प्रार्थना पूर्वक शुरू करते हैं और हमें सफलता नहीं मिलती, और फिर हम सोचते कि हमने प्रार्थना की, हमने सबसे सलाह मशवरा किया, हमने सब कुछ, फिर भी क्यों सफलता नहीं मिली। तो हो सकता है परमेश्वर के उद्देश्य और कुछ हों, कुछ बेहतर हो। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने हमें वहाँ रोका है, ब्रेक लगाया है, और वो हमें डाइवर्शन देंगे कि जो बेटर रास्ता है, जो नहीं वहीं पे मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ। जी। मैं इस पे दो दृष्टिकोण और रखना चाहूँगा यहाँ पे। पहला एक कि हमारी जो जीवन है वो एक मतलब का एक जीवन होना जरूरी है, यानी एक मीनिंगफुल मायने रखना चाहिए जी लाइफ या जीवन होना ज़रूरी है। उसमें ये कि देखिए, हम सब जानते हैं कि हमने अपने इस साल की शुरुआत कैसे करी और आज के दिन हम कहाँ हैं, हमने किस प्रकार के दौड़ को दौड़ा है। पहला कोरिन्थियों 9वां अध्याय उसका 24वां पद यह कहता है कि दौड़ते तो सभी हैं लेकिन विजय एक को मिलती है, एक ही प्राप्त करता है। जी। और दूसरा तिमोथी 4 अध्याय उसका 7वां पद पौलुस यहाँ बहुत सुंदर तरीके से बताता है कि मैंने वो अच्छी लड़ाई लड़ ली है, मैं विश्वास योग्य रहा हूं, मैंने अपने दौड़ को पूरा कर लिया है। आमीन। किस प्रकार का जीवन हमारा है, किस प्रकार के दौड़ को हमने दौड़ा है। ये एक दृष्टिकोण है कि हमें एक जीवन, ऐसा जीवन जो कि जिसका कोई मायने हो, जिसका कोई मतलब हो, उस प्रकार का जीवन जीना है। दूसरा, मैं एक अलग अलग भागों में बांटना चाहूँगा कि देखिए, आप हो सकता है कि हमारे जीवन में आर्थिक अवस्था ऐसी रही हो जहाँ पे मुश्किलों से होकर गुजर रही हो, या लोगों ने नौकरियाँ खोई हैं, और कई बार क्या होता है कि जब ऐसे सिचुएशंस या ऐसे परिस्थिति से होकर जब हम गुजरते हैं, हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, अब आगे कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ खत्म है। लेकिन ऐसा नहीं, हमें उठ के वो दौड़ को पूरा करना है। मैं वो एक दूसरा एंगल यहाँ पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब हम उस दौड़ को दौड़ने की कोशिश करते हैं, क्या और कर सकते हैं, क्या आपके पास एक दूसरा लाइन ऑफ इनकम, व्यवसाय तरीका हो सकता है कि नहीं? क्या आप स्टॉक मार्केट में जो भी थोड़ा कुछ सेविंग है उसे लगा सकते हैं कि नहीं? क्या प्रॉपर्टी में थोड़ा सा इन्वेस्ट करके देख सकते हैं? एक सेकंड लाइन की कोशिश किया जा सकता है। जी। दूसरा स्तंभ जो आपके बीच में रखना चाहूँगा वो है पारिवारिक जीवन में जो मुश्किलों के साथ लोग अपने जीवन को बिता रहे हैं। कई आपने भी सुना होगा कि कई लोग पीड़ित हैं इससे, बहुत अब्यूज भी हुआ है इस समय, इस दौरान, कि लोग पति पत्नी एक दूसरे से मतलब लड़ाई झगड़े, तलाक के तक बात, और ये सब आज के ज़माने में हो रहा है क्योंकि लोगों में वो सहनशीलता नहीं रही है, पुराने ज़माने की तरह नहीं है। आज के दौर में लोग कहते हैं कि हमें नहीं रहना एक दूसरे के साथ या अलग रहना, और हमें अपना जो आज़ादी चाहिए, हमें अपना जो जैसे इंग्लिश में कहते हैं स्पेस चाहिए। और वो उसे एक बहुत ही अहम कदम लोग कहने लगते हैं। सोसाइटी या जिस समाज में हम रहते हैं वो समाज उसको उस तरह से देखने लगता है कि अरे बहुत ही सही तो किया है, और अगर उसे आज़ादी चाहिए तो सही तो कदम उठाया, लेकिन ये बहुत गलत है। वो अपने व्यवस्था के अनुसार या परमेश्वर के पवित्र शास्त्र के कलाम के अनुसार नहीं है। वो बात लोगों को समझना जरूरी है। और दूसरा, जब मानसिक संतुलन जब बिगड़ जाता है, लोग अकेलेपन का को महसूस करते हैं या उसका एहसास होता है उनको,
ऐसा नहीं है कि मसीह ने वो रास्ते पे नहीं चले हैं और उन्होंने हमें वो रास्ता नहीं दिखाया है। जी। जब वो क्रूस को लेके जा रहे थे, वो बहुत अकेलापन का महसूस कर रहे थे, जी, लेकिन क्या उन्होंने वो हमारे लिए ही तो वो चीज़ करी उन्होंने, और हमें बताया कि हमारा अकेलापन उसके सामने कुछ भी नहीं है। और साथ ही साथ जो चौथा और आखिरी स्तंभ में आपके बीच में रखना चाहूँगा वो है आत्मिक एक संतुलन। आत्मिक तौर पे हम क्या बढ़ रहे हैं, जैसे आंटी आपने बताया कि प्रार्थना से शुरुआत, हर वो उससे बहुत फर्क पड़ता है, बहुत चीजें बदलती हैं। ऐसा नहीं होता है कि प्रार्थना मतलब चीजों का उत्तर परमेश्वर, हमारा परमेश्वर प्रार्थना सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। आमेन, आमेन। तो वो विश्वास हमें होना जरूरी है, उस विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ने चलना की चाहिए। आवश्यकता है। ये मैं यानी कहना कि चाहूँगा। जो भी हमारे साथ बचा खुचा है, यस, वो लेके प्रार्थना के साथ हमें आगे निकलना चाहिए। ट्रू। तो वो टाइम पे जब हम आगे निकलना चाहते हैं प्रार्थना के साथ, तो हमारा जो दृष्टिकोण या हमारी एटीट्यूड जो है वो भी सही रहनी चाहिए ना। या तो आंटी उसके बारे में आप हमें कुछ कह सकेंगे? प्रार्थना के लिए जैसे हम बात कर रहे थे, प्रार्थना में परमेश्वर हमारी परिस्थिति में हस्तक्षेप करता है। आमेन। और उसके हस्तक्षेप करने से रुकावट नहीं आती है, बढ़ोतरी होती है। यस, आमेन। यस, तो इसलिए हमें प्रार्थना में करना चाहिए। और जैसे अभी भाई शिबू बता रहे थे कि हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है या प्रॉपर्टी के जो जी। भी हैं, तो वो सब चीज़ों के लिए मतलब ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। और अभी नौकरियाँ कितनों की निकल गई हैं, तो जी। आर्थिक समस्या तो का तो हो बहुत ही है। रही, सबके जी। टाइट सिचुएशन है है। हर एक का। तो हो सकता है कि हमारे पास पैसा ना हो, तो फिर हम क्या करें? पैसे की तंगी भी है और कमाई नौकरी भी नहीं है। तो हम अंदर झांक के देखें कि हमारे पास कौन सी गिफ्टिंग्स है, कौन सी स्किल, हर एक में कुछ ना कुछ प्रावीण्यता जी। होती है। जी। हम कुछ ना कुछ काम कर करना सकते चाहिए। हैं। तो जो भी काम हमको आता है, जो कुछ हम कर सकते हैं, उस काम को हमको उठा के करना शुरू कर जी। देना चाहिए। अभी जैसे घर की स्त्रियां हैं, अभी अगर पति के ड्यूटी चली गई तो घर में वो लोग कुकीज़ बना सकती हैं, मुरकू बना रहे हैं, कुछ पट्टी बना जी, रहे हैं, जी। जो कुछ भी पकवान बनाना जो हमें आता है, हम उसको बनाना शुरू कर सकते हैं। एक छोटा सा टिफ़िन सेंटर स्टार्ट कर जी। सकते हैं। इडली, डोसा, वड़ा, जी। भीड़ की भीड़ आ जाती है अगर अच्छा माल जी। मिलता है। करेक्ट। छोटा सा इन्वेस्टमेंट रहता है और धीरे से उसको स्टार्ट करो। हमें मालूम है, एक फ्रेंड हमारे हुआ करते थे, सिंधी ब्रदर, उन्होंने कहा था कि जब मैं हैदराबाद आया था मेरी पॉकेट में 98 थी। बहुत पुरानी बात है, लेकिन 98 से उनने शुरू किया था अपना हाँ। धंधा। और अब तो वो नहीं रहे, लेकिन वो सोने की दुकान, जेवरात की दुकान आमेन। उन्होंने सेटअप कर दी थी। तो थोड़े से, और हम बाइबल में भी देखते हैं 5 रोटी 2 मछली। 2 मछली। प्रभु जी। यीशु मसीह ने उनसे ये नहीं कहा कि, क्योंकि वो तो आश्चर्य कर्म करते थे कि हवा जी। में आ जा, रोटी आ जा और मछली आ जा और सबको दे दो, बांट के खा लो। वैसा नहीं किया। उनने कहा तुम्हारे पास क्या है। तो आज हमको ये देखना है कि हमारे पास क्या है, और जो कुछ जी। भी हमारे पास है उसको हमें प्रभु यीशु मसीह के हाथ में ला के देना है। आमेन। और उसके हाथ में आशीष है। और प्रभु अपने हाथ की आशीष पर ना डिपेंड होते हुए उन्होंने आंखें उठाई ऊपर और परमेश्वर को धन्यवाद दिया। तो एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड बहुत इम्पोर्टेंट आमेन, है। आमेन, आमेन। है यस। आभारी रहना, जी। धन्यवाद देना, आभारी रहना, ये बहुत सुंदर क्वालिटीज जी। रहती हैं हमारी। और उन्होंने दिया और वो मल्टीप्लाई हुआ, कितने गुना बढ़ गया। सारे लोगों को पंक्तियों में बिठाया, आमेन। बांटना शुरू किया। और जिस लड़के से 5 रोटी 2 मछली ली होंगी उनने, उस लड़के ने, मैं जरूर, मुझको मालूम, क्योंकि टेस्टी हो गई होगी प्रभु यीशु मसीह के हाथ से आमेन, निकली, आमेन। तो उसने 5 से ज्यादा रोटी खाया होगा और 2 से ज्यादा मछली खाया आमेन, होगा। आमेन। और उन लोगों ने दे भी दिया होगा और कहा, जी, जी। और सबको जा जा के उसने बताया होगा, तुम लोग मेरी रोटी खा रहे हो, मेरी आमेन। मछली खा रहे हो। आमेन, आमेन। तो इस तरीके से ये एक बहुत अच्छा एक्चुअली अवसर है हमारे लिए, क्योंकि इंग्लिश में एक कहावत है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशंस। inventions। तो अभी तक तो हम हाथ पे हाथ धरे बैठे थे, क्योंकि पति जा रहा है कमा के ला रहा, हम तो घर में बैठे हैं खा लेंगे।
लेकिन अभी समय आया है हम सबको उठकर खड़े होना आमीन, है। आमीन। जो बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं वो भी हाथ बटा सकते हैं जी, और पूरी जी। फैमिली को, पूरे परिवार को अब एक हो जाना जी, है। अभी जी। जैसे भाई बोल रहे हैं और हस्बैंड और वाइफ में लड़ाई हो रही, हम इनको 24 घंटे हम इनको नज़र के सामने नहीं देख सकते। अभी जैसे व्हाट्सएप में एक पत्नी लिखती है, अगर कोविड मेरे पति को नहीं मारेगा तो मेरे हाथों मर जाएगा। मर जाएगा। सहनशीलता, जैसे सहनशीलता हमने- सहनशीलता, बहुत ज़रूरी है। प्रेम। पहले हमारा कंप्लेन था कि हमें साथ समय बिताने के लिए नहीं मिल- समय टाइम नहीं मिल रहा, और जब परमेश्वर ने कहा ठीक है बेटा तुमको समय नहीं मिल रहा, लो समय लो, ले लो। तो अब कह रहे हैं कि हमको समय साथ में नहीं चाहिए। तो इस तरीके से हमें सोचना चाहिए जी। कि हमें जो कुछ भी हमारे पास है उसको लेके हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हुए, आमीन। लोगों का सहारा लेते हुए, मिलजुल कर हम एक दूसरे को साथ लेके आगे चलना चाहिए। 2021 में आगे बढ़े। यस, मुझे जो आंटी ने जो बताया रवैये के बारे में, यानी एटीट्यूड के बारे में, मुझे बहुत अच्छा लगा आंटी जो उस बात को, यानी परिस्थिति और परेशानियां तो ज़िंदगी में कई होंगे, लेकिन उसमें से क्या वो तरीका है, क्या वो जी। चीज़ है जिसे हमें ढूंढ के आगे बढ़ना है, आमीन। उसके बारे में ज़्यादा सोचने की आवश्यकता जी, है। यस। और ये बात जानना और अपने जहन में रखना बहुत ही बहुत ज़रूरी ज़रूरी है। और देखिए फिलिपियों 1 उसका 6 पद यूं कहता है कि वो जिसने आप में एक अच्छे काम की शुरुआत की करी है, है वो आमीन। अंत आखिरी करता करेगा, वो आमीन। पूरा करेगा, इस प्रकार जी, वचन कहता है। आमीन, कितना आमीन। स्पष्ट लिखा हुआ है। तो जी। द वन हु स्टार्टेड अ गुड वर्क, जिसने Yes, आपके अंदर एक आमीन। ने अच्छे काम की शुरुआत करी, वो अंत तक पूरा करेगा। आमीन। उस विश्वास के साथ कि हमारा अच्छे जो परमेश्वर हमारे लिए अच्छा करना जानता है, परमेश्वर अच्छा करेगा, विश्वास के साथ आगे जी, बढ़ना ज़रूरी जरूरी है। है। या, यानी कि पहली बात तो यह है हताश नहीं होना है। Yes. दूसरी बात तो यह है आलसी नहीं बनना है, और ऐसा भी नहीं सोचना है कि चलो सब कुछ खत्म हो गया, हम हार गए, छोड़ देंगे। Yeah. लेकिन जो भी बचा खुचा है Yeah. वो हम समेट कर धन्यवाद उसे। के साथ समेट कर, धन्यवाद के साथ जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, जैसे आपने कहा, वो जिसने 5 रोटी और 2 मछलियां जो यीशु के पास लाई, उसने ही नहीं सब लोगों ने खाई, उसकी मछलियां जो लेके आया था सब लोगों ने खाई, और उसने ज्यादा भी उसने खाया भी ज्यादा होगा। भी खाया होगा। Yes, तो yes. हमें आगे बढ़ते रहना ही चाहिए। और फिर 12 बास्केट्स बच भी गई। बच भी गए, ओवरफ्लो। और यीशु के ऊपर विश्वास करते हुए, नजरों को यीशु के ऊपर टिकाते हुए, जैसे जी। इब्रानियों 12 उसका 2 कहता है, हाँ। है ना, कि परमेश्वर के ऊपर नजरों को रखते हुए जो आपके विश्वास का करता है, आमीन। उसके ऊपर आमीन। उसके यस। ऊपर विश्वास करते हुए आगे आगे बढ़ने बढ़े। लिखा है टकटकी लगाकर। यस। आमीन, आमीन, आमीन। पास्टर शिबू जी, फिर आप आखिर में हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे कि हम आगे कैसे बढ़े? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि भजन संहिता 30 उसका 5वां पद मैं आपके बीच में पढ़ना चाहूँगा। वो यूँ कहता है, रात को रोना पड़े परंतु सुबेरे आनंद पहुँचेगा। आमीन। एक प्रॉमिस ही कह लो जो परमेश्वर की ओर से हमें है। हो सकता है कि 2020 हमारे लिए उतना खास न रहा हो, रोना पड़ा हो, लेकिन सुबह आने होगी। वाला है, सुबह आमीन। होगी जब हम खुशियाँ मनाएंगे, और आमीन। वो परमेश्वर की ओर से ही होगा। वो द्वार वो खोलेंगे हमारे लिए। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। और जब वो खोलता है तो कोई बंद बंद नहीं नहीं कर कोई कर इंसान नहीं सकता। बंद कर सकता। आमीन। सिस्टर मधुबाला जी, आपसे जी। भी मैं पूछना चाहता हूँ कि आप आखिर में हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे कि अभी परमेश्वर 2021 में क्या करने वाला है, और आप क्या देख रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, और आप आत्मा के द्वारा क्या समझ रहे हैं? जी, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमें हर हालत में परमेश्वर का धन्यवाद देना है, चाहे वो अच्छी चीज़ हो या बुरी चीज़ हो, क्योंकि सब कुछ जो उस पर विश्वास रखते और उसके खोजी रहते हैं, मिल मिलाकर हर एक चीज़ हमारी भलाई के लिए ही होती है। आमीन। और इसीलिए हम जो 2021 में हम प्रवेश कर रहे हैं, तो हम ये दृढ़ विश्वास करें कि हमारा परमेश्वर जिसने हमसे वायदा किया है कि वो अपने दूतों को हमारे आगे आगे भेजेगा। आमीन। तो हमारे आगे 2021 में दूत निकल पड़े हैं और आमीन, वो हमारे आमीन। लिए रास्ता तैयार कर रहे हैं। आमीन। और
दूत तो रास्ता तैयार कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का हमसे वायदा है कि उसकी उपस्थिति हमारे साथ होगी। आमीन। तो अगर उसकी उपस्थिति हमारे साथ है तो चाहे लाल समुंदर सामने आ जाए जी। या जब हम नाव में बैठे हैं तो तूफान क्यों ना आ जाए, लाल समुंदर दो भाग हो जाएगा और अगर तूफान है तो वो शांत हो जाएगा। आमीन। यस, तूफान नहीं आएगा ये नहीं है, तूफान आएंगे, आमीन। आएंगे। आएंगे। लेकिन यदि प्रभु मेरी नाव में है, आमेन, चाहे वो सो क्यों नहीं रहा है, उसको मैं उठा दूंगी। आमीन। यस, और जब वो उठ जाएगा तो सारे शांत हो जाएंगे। आमीन। और मैं बस एक वर्ष देना चाहूँगी लोगों को, और ये पाया जाता है यिर्मयाह और उसका 29वां अध्याय, और मैं 11 से 13 तक पढ़ूंगी, लेकिन हम इसमें देखते हैं, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। तो परमेश्वर की जो योजनाएं हैं उसकी ये पहले तो वाणी कहता है, फिर कहता है कि जो कल्पनाएं, जो योजना वो बना रहा है मेरे और आपके लिए, वो हानि के लिए नहीं है, वो हमारे कुशल के लिए है। आमीन। और वो उसकी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं है, लिखा है कि अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। आमीन। तो हम लोग जब कठिनाई से गुजरते हैं तो वो एक्चुअली हमारी प्रार्थना का जवाब है, हमने जी, वो मांगा जी, है और जी। वही रास्ता है उस चीज को पाने का। जी। और हम फिर कहते परमेश्वर ने तकलीफ क्यों दी। डेस्टिनेशन हम बताते हैं, Yes. वो सिर्फ रास्ता ले जाता है जी। कि यहाँ जाने का ये रास्ता है। तो कांटे होंगे, गड्ढे होंगे, होंगे। तकलीफों का सामना हम करना है। अपनी प्रार्थना की वजह से आमीन। करते हैं। फिर वो कहता है आगे चल के, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तो ये आमीन। सुंदर वचन परमेश्वर कह रहा है, तुम मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। ये उसका वायदा है, ये मैं जी, नहीं कह रही हूँ, आमीन। लेकिन ये उसने लिखित दिया है। आमीन। कोर्ट में ले जा सकते जी। हैं हम उसको। यस, और वो तो वायदे पूरे पूरे करने करने वाला परमेश्वर परमेश्वर है। या, यानी कि हम ये सोच सकते हैं कि किसी भी गड्ढे में तुम गिरे हो तो वहां से खींच के बाहर खींच के बाहर निकालेगा। निकालेगा। जैसे कि ये यहूदियों को उसने इजिप्ट से बाहर निकाला मिस्र देश और से मिस्र बाहर। देश से बाहर निकाला। दानियल के बारे में भी Yes. हम सोचते हैं, पास्टर जी हमसे कह रहे थे Yeah. कि जैसे दानियल को या शद्रक मेशक अबेदनीगो को निकाला, वैसे ही प्रभु परमेश्वर कोई भी परिस्थिति में हम ना हो, हमें बाहर निकालेगा और हमें विजय जरूर देगा। आमीन। वो सामर्थ्य है। आमीन। सामर्थ्य। सामर्थ्य है, उसके लिए कोई बात असंभव असंभव नहीं। नहीं है। आमेन, मेरे भाई और बहनों, 2021 में आपने प्रवेश किया है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि परमेश्वर की योजना आपको हर तरह की सफलता देना है। परमेश्वर की योजना ये है कि तुम्हारी परिस्थिति से तुम ऊपर उठ जाओ। उसकी योजना यही है कि उसके नाम की, यानी कि यीशु के नाम की महिमा तुम्हारे जिंदगी से हो जाए। इसीलिए तैयार रहो, हमारा प्रभु भला है और वो आपके जीवन में अच्छा ही करेगा। आमेन, आइए हम प्रार्थना करेंगे। मैं सिस्टर मधुबाला जी से विनती करूंगा कि आप हम सब के लिए, हमारे दर्शकों के लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि 2021 में हमारा दृष्टिकोण सही हो और विश्वास और प्रार्थना के साथ हम विजय की तरफ निकले। Yes, जरूर। आमेन, और विजय देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। Yes. परमेश्वर के हाथ में जब हम अपनी जिंदगी को रखते हैं तब परमेश्वर हमें सफलता प्रदान करता है, आमेन। प्रार्थना हमारी सुनता है। उसने वायदा किया है कि प्रार्थना का जवाब देगा। तो इसके पहले कि हम प्रार्थना करें, अगर आप में से कोई भी है जिसने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में ग्रहण नहीं किया है, तो नए साल से बेहतर समय और कब हो सकता है। Absolutely. नए साल में नई शुरुआत, नया जीवन। तो हम अपने सिरों को झुकाएंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, अपने पापों को उसके सामने अंगीकार करेंगे और उससे कहेंगे कि वो अपने पवित्र लहू से हमें धोए आमीन। और नए मार्ग में चलने के लिए वो हमें रास्ता दिखाए। आमीन। सर्वशक्तिमान प्रिय परमेश्वर पिता, प्रभु जी तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं। इस नए साल के लिए परमेश्वर तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं। पिछला साल हम में से
हर एक के लिए एक कठिन समय था। कई एक को तो बहुत ज़्यादा हानि उठानी पड़ी परमेश्वर, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारा साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि आपका वायदा है, ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा। Amen. प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं पिछले साल के लिए कि आप हमारे साथ थे, और इस नए साल को भी हम आपके हाथ में सौंपते हैं। बिना आपके हमारा आगे जाना व्यर्थ है, इसीलिए प्रभु जी हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमारे हृदयों को अपने लहू से धो देंगे, हमारे सारे पापों को क्षमा करेंगे। प्रभु जी, हमारे दिल में आप वास करेंगे, हमारी पुरानी जिंदगी जाती रहे, और देखो सारी हमारी जिंदगी एक नई सृष्टि में बदल जाए, और परमेश्वर आपके साथ हम चलना सीख सकें। इस नए साल को आपके हवाले करते हैं। शैतान की हर कुयुक्ति को परमेश्वर, शैतान की हर परमेश्वर योजनाओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हमारे और हमारे परिवारों को छोड़कर निकल जाए, और परमेश्वर आपकी जो योजनाएं हैं हम उन्हें ग्रहण करते हैं। आपने जो वायदे किए हैं और जो कुछ आपने आशीष देने के लिए हमें ठाना है, उस सब को विश्वास द्वारा हम अपने जीवन में लेते हैं, और पहले से ही धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के नाम में शक्ति है। वो दिन हम देखेंगे, और हम अभी से तेरा धन्यवाद उस दिन के लिए करते हैं, और हम धन्यवाद देते हैं कि हम इसमें से उभर के और ऊंचे स्तर पर आकर खड़े होंगे, और हम बेहतर जिंदगी का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे, और ये हमारे लिए एक आशीष का कारण बनेगा। हम सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं, अपने आप को, अपने परिवारों को, और जो कुछ हमारा है प्रभु यीशु मसीह के लहू से ढांपते हैं, और अपनी जिंदगी उसके हवाले करते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम ये प्रार्थना मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। धन्यवाद सिस्टर मधुबाला जी और पास्टर शिबू जी, आपका धन्यवाद। आप यहाँ पे आए और बहुत अच्छी बातें हमने आपसे कही हैं, और आप सबको नया साल मुबारक हो। हैप्पी न्यू ईयर। गॉड ब्लेस यू।